Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar. So आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 5 की वन शॉट रिवीजन करेंगे. सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर सच वैल्यूएबल कंटेंट. दिस वीडियो इज़ बेसिकली ऑफ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL फॉर ऑल BCom प्रोग्राम स्टूडेंट. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. एक बार हम इंडेक्स पे नज़र मार लेते हैं. आज हम यूनिट 5 लेसन नंबर 9 इंडियन एथॉज इन मैनेजमेंट, लेसन नंबर 10 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रीसेंट डेवलपमेंट, लेसन नंबर 11 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इमर्जिंग कॉन्सेप्ट. आज हम ये सब कंप्लीट करेंगे. स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 9. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. Understand the basic concepts and principle of ethics, especially in relation to management. Recognize the influence of Indian cultural values on management practice. Learn key management and ethical lessons from Indian scriptures like Bhagavad Gita and figures like Lord Ganesha and Lord Hanuman. Grasp the concept of holistic management and its importance in creating a successful and ethical organization. बेसिकली इस चैप्टर में यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स की बात की गई है. इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ क्या क्या लगते हैं मैनेजमेंट में, उनकी बात की गई है. स्टार्ट करते हैं. एथिक्स इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर. इट हेल्प्स गाइड अस इन मेकिंग डिसीजन दैट आर गुड फॉर बोथ आवरसेल्व्स एंड अदर्स. In management, ethics play a crucial role because leaders must make decisions that affect many people. Indian ethos, or the set of values and principles derived from Indian culture, emphasizes ethical behavior and spirituality in management. This approach to management is deeply rooted in Indians' rich culture and religious tradition. Ethics क्या होता है कि क्या सही है और क्या गलत है एक ह्यूमन के बिहेवियर में. ठीक है, हमें एथिक्स क्या हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो किसके लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए भी अच्छा हो और जो सामने वाले के लिए भी अच्छा हो. ये हमारे एथिक्स होते हैं. ठीक है, और मैनेजमेंट में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि जब कोई लीडर डिसीजन लेता है तो वो अपने एथिक्स को ध्यान में रख के लेता है, कहीं वो किसी सामने वाले पे अफेक्ट तो नहीं करेगा. तो हमें इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है. तो एथिक्स हमारे मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है. नेचर ऑफ एथिक्स. एथिक्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस दैट हेल्प पीपल डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग. हेयर्स व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द नेचर ऑफ एथिक्स. एथिक्स क्या सोचता है, क्या गाइडलाइंस है, ये सोचता है, वो पीपल को हेल्प करता है बताने में, गाइड करता है कि क्या गलत है और क्या सही है तुम्हारे लिए. ठीक है. नॉर्मेटिव साइंस. एथिक्स सेट स्टैंडर्ड फॉर हाउ पीपल शुड बिहेव. मतलब नॉर्मेटिव साइंस में क्या होता है, एथिक एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि पीपल को कैसा बिहेव करना चाहिए. इट टेल अस व्हाट एक्शंस आर राइट एंड विच वंस आर रॉन्ग. उनको ये बताता है कि तुम जो ये करोगे, जो तुम्हारा ये एक्शन है, इसका क्या सही है और क्या गलत प्रभाव पड़ेगा. ठीक है. नॉट एन आर्ट. वाइल आर्ट इज़ अबाउट क्रिएटिविटी एंड स्किल. आर्ट बेसिकली क्या डिसाइड करते हैं, आर्ट क्रिएटिविटी स्किल्स. ठीक है, लेकिन एथिक्स क्या बताता है, राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न. इट्स मोर कंसर्न विद द इंटेंशन बिहाइंड आवर एक्शंस दैट द एक्शन देमसेल्फ. डायनामिक. एथिकल व्यूज़ कैन चेंज ओवर टाइम एज सोसाइटी इवॉल्व्स एंड न्यू सिचुएशन अराइज. मतलब एथिकल टाइम टू टाइम हमारी सोसाइटी के चेंज होता रहता है. ह्यूमन सेंट्रिक. एथिक्स अप्लाइज टू ह्यूमन बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू मेक मोरल डिसीजन. एनिमल्स और ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल डोंट मेक एथिकल चॉइसेस. Benefits of ethic. Being ethical is not just about following rule. It has real benefit for individual, organization and society. Ethical ये रूल्स के बारे में बात नहीं करता, इसका रियल बेनिफिट किस पे होता है, इंडिविजुअल पे होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे होता है और सोसाइटी पे होता है. मतलब इसका सारा बेसिक पूरा रूल्स वगैरह नहीं है, इनका डायरेक्ट बेनिफिट किसको होता है, इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को और सोसाइटी को. फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स. पीपल हैव एन इनहेरेंट नीड टू एक्ट इन वे दैट आर morally right. Being ethical satisfy this need. Build trust. When an organization acts ethically, it gains the trust and respect of others, which is essential for long term success. मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन एथिक बिहेव कर रही है, ठीक है, एथिकली एक्ट कर रही है, तो इससे क्या होगा, ट्रस्ट गेन हो जाएगा. ठीक है, और रिस्पेक्ट मिलेगी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ
बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाएगा। स्ट्रेंथ रिलेशनशिप, शेयर्ड एथिकल वैल्यूज़ हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़, मैनेजर एंड कस्टमर। अगर एथिकल वैल्यूज शेयर होंगे तो इससे क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होंगे एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, कस्टमर्स के बीच में। गाइड्स डिसीजन मेकिंग, एथिक्स हेल्प लीडर्स मेक डिसीजन दैट आर नॉट ओनली गुड फॉर बिजनेस बट ऑल्सो मॉरली राइट। एथिक ना कि हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में बट मॉरली राइट। increases profitability, companies that are known for their ethical practices often perform better in long run because they build a loyal customer base and avoid legal issues. Promote social security, ethics can protect society by promoting fairness and preventing harm, especially in areas where laws might not be enough. Aims of ethics, ethics aim to achieve several goals which can be broken down into different levels. Personal integrity, on an individual level ethics encourages honesty and integrity, meaning doing the right thing even when no one is watching. मतलब पर्सनल इंटीग्रिटी, अगर इंडिविजुअल के लेवल एथिक क्या इंकरेज करता है, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी, मतलब हमें तब भी सही चीज़ करनी है जब हमें कोई देख भी ना रहा। हम सोचते ना यार ये हमें देख नहीं रहा, चलो कुछ हम गलत कर लेते हैं, नहीं, जब हमें कोई भी नहीं देख रहा होता हमें तब भी हमेशा बेस्ट करना है। Organizational fairness, within organization ethics aim to ensure that everyone is treated fairly and that decisions are made transparently। मतलब ethics का क्या aim है कि हर कोई एक दूसरे को ट्रीट करता है फेयरली। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ethic also emphasizes the importance of acting responsibly towards society like protecting the environment and contributing to the community। Stakeholder trust, finally ethics aim to build trust with all stakeholders including employees, customers, suppliers and the government। एथिक्स जब होते हैं तो क्या बिल्ड ट्रस्ट करता है, किस किस के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में, ठीक है, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर्स एंड द गवर्नमेंट। Principle of ethics, ethical principles are like rules that guide us in making decisions that are morally right. Here are some key principles. Purity of means, this method is used to achieve goal should be ethical, not just a goal themselves. Okay. Morality, action should not harm others or oneself. Fairness, everyone should be treated equally and decision should be just. Equality, it is important to avoid participating in or supporting wrongful act. Teamwork, help others when they deserve, it is a key part of ethical behavior. Transparency, being open and clear about your action is important in maintaining trust. Fair remuneration, people should be paid fairly for the work they do. Universality, ethical values should be applied consistently no matter the situation. Respect for human dignity, every person should be treated with respect and their dignity upheld. Non-violence, harm and exploitation should be avoided in all form. बेसिकली यहाँ पे एथिक्स के प्रिंसिपल की बात की गई है कि मॉरलिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन, मतलब जो जो बंदा जिस काम के लिए हम जिसको रेम्यूनरेट दे रहे हैं वो एकदम फेयर वे में दें, ठीक है। रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एथिक्स। Ethics come from various sources that influence how we understand what is right and wrong. Ethics बहुत सोर्सेज से आया है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करता है पीपल को कि क्या गलत है और क्या सही है। फर्स्ट, रिलीजन, मैनी एथिकल प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिलीजन्स टीचिंग दैट गाइड पीपल ऑन हाउ टू लिव मोरली। मतलब रिलीजन में हमें बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, बहुत सारी टीचिंग करवाई जाती है कि पीपल को कैसे गाइड करें, ठीक है, एथिक्स में सिखाया जाता है जब हम रिलीजन में जाते हैं ना। कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वैल्यू पास डाउन थ्रू जनरेशन ऑल्सो शेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स। Legal system, law often reflect ethical standard providing a formal framework for what is considered acceptable behavior in society and business। मतलब लॉ ने भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया है कि क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, किस बिहेवियर को सोसाइटी और बिजनेस एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ एथिक्स। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज दैट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई वी शुड एक्ट एथिकली। वर्चुअल एथिकल थ्योरी फोकस्ड ऑन डेवलपिंग गुड करेक्टर ट्रेट लाइक ऑनेस्टी, करेज एंड कंपैशन। मतलब इस थ्योरी का किस पे फोकस होता है, गुड करेक्टर पे, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, करेज एंड कंपैशन। नेक्स्ट है सिस्टम डेवलपमेंट एथिकल थ्योरीज।
These theory emphasize creating ethical system within organization that encourage good behavior. ठीक है, मतलब good behave करना organization के अंदर. Technological ethical theories. These theories are concerned with the outcomes of actions. Ethical egoism. The idea that an action if ethical if it benefits the individual. Utilitarianism. The belief that an action is ethical if it benefits the majority. Eudaimonism. Focus on action that led to human flourishing and well-being. बेसिकली यहाँ पे इन सब के थ्योरीज की बात की गई है. Deontological ethical theories. These theories focus on the importance of doing the right thing because it is the right thing to do regardless of the outcome. मतलब सही चीज़ें करो, यहाँ पे सही चीज़ें करने की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है. राइट थ्योरीज. नेगेटिव राइट. प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम हार्म बाय अदर्स. पॉजिटिव राइट्स. इंश्योर दैट पीपल हैव एक्सेस टू एसेंशियल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज suggest that our ethical and political responsibility arise from agreement we make as member of society. Social justice theory. These theories are about ensuring fairness in the distribution of resources, punishment and rewards. ये थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन करती है रिसोर्सेज को, पनिशमेंट को और रिवॉर्ड्स को. इंडियन कल्चर एंड एथिक्स. Indian culture has a deep rooted tradition of ethics which is evident in both personal and business practice. मतलब इंडियन कल्चर है वो हमारा डीप रूटेड ट्रेडिशन है एथिक्स में, जो कि वो पर्सनल भी एथिक्स बताते हैं और बिजनेस प्रैक्टिसेस में. रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इंटीग्रिटी एंड मोरल कंडक्ट आर सेंट्रल टू इंडियन एथिक्स. मतलब जो कहते हैं ना सेंट्रल है रिस्पेक्ट करना अदर लोगों की, इंटीग्रिटी, मोरल. ठीक है. इन बिजनेस दीज ट्रांसलेट टू ट्रीटिंग एम्प्लॉयज़, कस्टमर एंड द कम्युनिटी विद फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट एंड मेकिंग डिसीजन दैट आर नॉट जस्ट प्रॉफिटेबल बट ऑल्सो मोरली साउंड. मतलब यहाँ पे क्या बिजनेस की उसमें क्या बात की गई है कि एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को, कम्युनिटी को विद फेयरनेस प्रोवाइड करवाना, रिस्पेक्ट देना. ठीक है. ऐसे डिसीजन लेना जो अपने लिए प्रॉफिटेबल हो या ना हो बट मॉरली साउंड भी करने चाहिए. Indian ethos in management. Indian ethos in management refers to the application of ethical and spiritual values from Indian culture and scriptures in business management. These values help create a balanced approach to running business where profit are not the only focus but also the well-being of employees, customer and a society as a whole. ठीक है. यहाँ पे इंडियन एथॉस में क्या बात की गई है कि हमें हर टाइम प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना चाहिए. हमें एथिक्स वगैरह होते हैं जो इंडियन कल्चर में, स्क्रिप्चर्स में दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा रेफ़र करते हैं मैनेजमेंट के अंदर. मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम द होली भगवद गीता. द भगवद गीता अ स्क्रेट हिंदू स्क्रिप्चर ऑफर सेवरल लेसन फ्रॉम मैनेजमेंट. मतलब भगवद गीता में बहुत सारे लेसन है मैनेजमेंट से रिलेटेड. परफॉर्म योर ड्यूटी. Do your work without being overall concerned about the result. Focus on रिस्पॉन्सिबिलिटी रैदर देन जस्ट आउटकम. मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करो ना कि उसके आउटकम पे. ठीक है. सेल्फलेसनेस. वर्क शुड बी डन फॉर द ग्रेटर गुड नॉट फॉर द पर्सनल गेन. हमेशा अपने मतलब के लिए काम मत करो. डिसीजन मेकिंग. मेक डिसीजन बेस्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स इवन व्हेन दे आर डिफ़िकल्ट. नेक्स्ट है लॉर्ड गणेशा द एथिकल लेसन फॉर मैनेजर्स. लॉर्ड गणेशा इज़ अ सिंबल ऑफ विजडम एंड गुड लीडरशिप. ठीक है. लॉर्ड गणेशा किस चीज़ के सिंबल है? विजडम और गुड लीडरशिप के. फ्रॉम गणेशा मैनेजर्स कैन लर्न. मैनेजर्स ने क्या सीखा है लॉर्ड गणेशा? क्लैरिटी ऑफ माइंड. माइंड हमेशा क्लियर रखो. हमें डिसीजन लेने से पहले हमारे माइंड में अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए. मतलब जो हमारा मेन मोटिव है वो हमेशा हमारा क्लियर होना चाहिए. बिफोर मेकिंग डिसीजन क्लियर और माइंड ऑफ अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन. फोकस एंड कंसंट्रेशन. हमेशा अपने गोल पे हमेशा फोकस रहो. ठीक है. स्टे फोकस ऑन योर गोल्स एंड वर्क टूवर्ड देम विद डेडिकेशन. इंटीग्रिटी. ऑलवेज एक्ट विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स. मतलब हमेशा ऑनेस्टी से बात करो सबसे, इंटीग्रिटी. ठीक है. और लोगों के लिए एक अपना अच्छा उदाहरण बनो. Ethical lesson from the Ramayana. Ramayana. The Ramayana is an ancient Indian epic that teaches important lesson about ethics and leadership.
इंटीग्रिटी, अपहोल्डिंग मोरल वैल्यूज़ एंड ऑनेस्टी इवन व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। हमें हमेशा अपने मोरल वैल्यूज़ और ऑनेस्टी को अपहोल्ड करके रखना चाहिए, चाहे जितने मर्जी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े। कमिटमेंट, स्टेइंग ट्रू टू योर प्रोमिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल लीडरशिप, लीडिंग बाय एग्जाम्पल एंड मेंटेनिंग हाई एथिकल स्टैंडर्ड। लॉर्ड हनुमान, ethical lesson for managers. Lord Hanuman, a key figure in the Ramayana, teaches us devotion. Be dedicated to your work and those you serve. मतलब हमेशा अपने काम के लिए डेडिकेट रहो. Strength and courage. Face challenges with courage and determination. Selflessness. Work for the benefit of other, not just for personal gain. कभी हमें दूसरों को खुश करने के लिए भी काम करना चाहिए, हमेशा अपने पर्सनल गेन के बारे में नहीं सोचना चाहिए. Sant Kabir, ethical lesson for manager. Sant Kabir was a poet saint who emphasized simplicity. Keep life and work simple. Focus on what truly matters. ठीक है, सिंपल तरीके से अपने काम को करो, कोई बिल्कुल हैक्टिक मत बनाओ. ट्रूथफुलनेस, ऑलवेज टू बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, बहुत पर्सनल एंड प्रोफेशनल. हमेशा सच बोलो जो भी हम डीलिंग कर रहे हो, चाहे हम अपनी पर्सनल लाइफ को किसी से के साथ डील कर रहे हो, चाहे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, हमेशा सच बोलो. ह्यूमिलिटी, स्टे हम्बल रिगार्डलेस ऑफ योर अचीवमेंट और स्टेटस. Ethical leadership. Adi Godrej. Adi Godrej is a modern example of ethical leadership in business. As the chairman of Godrej Group, he is known for integrity, running a business with honesty and transparency, social responsibility, ensuring that the business contribute positively to society. Long-term vision. Focus on sustainable growth and ethical practices that benefit not just the company but also the wider community. Holistic management. Holistic management is an approach that considers all aspects of business, ethical, emotional, spiritual, and social. It is about managing an organization in a way that promotes the well being of all stakeholders, including employers, customers, suppliers, and the environment. Holistic मैनेजमेंट सब एस्पेक्ट को कंसिडर करती, चाहे वो एथिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो एंड सोशल हो. Features of holistic management. Ethical decision making, making decisions that are morally right even if they are not the easiest or most profitable. हमेशा डिसीजन को मॉरल तरीके से राइट करो. पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, इनकरेजिंग कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड growth for both individual and the organization. Sustainability, focus on long term success rather than short term gains, ensuring that the business can thrive in the future. हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, ना कि शॉर्ट टर्म गेंस के बारे में. Benefits of holistic management. Harmonious work environment, create a positive and supportive workplace where employee feel value and motivated. ठीक है, हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव और सपोर्टिव वर्क प्लेस बनाओ, ठीक है, जिससे एम्प्लॉय को मोटिवेट फील हो. ठीक है. Sustained success. Companies that practice holistic management are more likely to achieve long-term stability and success because they are built on strong ethical foundation. So, summary. This lesson covered the fundamental of ethics in management, exploring how ethical principles are essential for creating successful and responsible organization. We also discussed how Indian culture, drawn from scriptures like the Bhagavad Gita and figures like Lord Ganesha, can be applied to modern management practices. Finally, the concept of holistic management was introduced, emphasizing the importance of considering all aspects of business in decision making for sustained success. Basically, समरी में लिखा है कि हमने एथिक्स क्या होने चाहिए हमारे मैनेजमेंट में. ठीक है, यहाँ पे जो अभी हम पढ़ के आए हैं इंडियन कल्चर वैल्यूज स्क्रिप्चर्स भगवद गीता लॉर्ड गणेश, ठीक है, तो यहाँ पे उन सब की बात की गई है. सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 9. अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 10, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स. Learning objectives. Understanding business process re-engineer, learning the principal process benefits and drawback of BPR, exploring learning objective, discover the feature, advantage, elements and limitation of learning organization, introduction to Six Sigma, understanding the object benefit principle and the DMAIC life cycle model of Six Sigma, comprehending supply chain management, learn the feature, principles, function and components of SCM.
Introduction. Business Process Re-engineering. Business process re-engineering is the radical redesign of an organization business process to achieve significant improvement in performance such as cost, quality, service and speed. मतलब हमें हमारे बिजनेस को दोबारा रीडिज़ाइन करना, जिससे जो हम अपनी अचीवमेंट है उसको पूरा सिग्निफाई कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस और स्पीड. पर्पस. द एम इज़ टू रीथिंक एंड improve process to increase efficiency and effectiveness, eliminating unnecessary steps and outdated rules. मतलब क्या एम है कि हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, जो एलिमिनेटिंग अननेसेसरी स्टेप है उनको एलिमिनेट कर सकें. प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. फोकस ऑन आउटकम. हमेशा किस पे फोकस रखो? आउटकम पे. रीऑर्गेनाइज प्रोसेस टू अचीव डिज़ायर्ड आउटकम रेदर देन फोकस ऑन इंडिविजुअल टास्क. मतलब अब रीऑर्गेनाइज करो प्रोसेस को कि हम अचीव कर सके आउटकम को, ना कि हम फोकस करें हर किसी के इंडिविजुअल के टास्क की तरफ. Organize around process. Redesign jobs around complete process instead of narrow function. Integrate information processing. Ensure information is processed at the point where the work is done, not a centralized location. Link parallel activities. Coordinate parallel activities in the workflow rather than integrating the result at the end. Who do the work the authority to make decision. Capture information once. Capture information as its source and it make available throughout the organization. Process of business process re-engineering. Identify process for redesign. ठीक है, हमें प्रोसेस करना है, आइडेंटिफाई रीडिज़ाइन. सिलेक्ट प्रोसेस दैट नीड मेजर इम्प्रूवमेंट. हमें उस प्रोसेस को सिलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. अंडरस्टैंड एंड मेजर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस. गैदर डाटा टू फुल अंडरस्टैंड करेंट प्रोसेस. हमें डाटा को गैदर करना है जिससे हम अच्छे से समझ सकें कि क्या करेंट हम प्रोसेस करेंगे. आइडेंटिफाई डिसकनेक्ट एंड गैप्स. एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस टू फाइंड इनएफिशिएंट एंड प्रॉब्लम्स. रीडिज़ाइन द प्रोसेस. डेवलप अ न्यू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस टू रिप्लेस द ओल्ड वन. मतलब हम न्यू डेवलप करेंगे जिससे हम रिप्लेस कर सके पुराने को. इम्प्लीमेंट द रीडिज़ाइन प्रोसेस. अप्लाई द चेंजेस इंश्योरिंग ऑल इन्वॉल्व पार्टीज आर अवेयर फॉर द न्यू प्रोसीजर. Monitor and optimize. Continuously monitor the new process to ensure it meets the desired outcome and make adjustment as needed. मतलब जो हमने न्यू प्रोसेस बनाया है उसको कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करेंगे ताकि हम ये देखेंगे जो हमारे आउटकम्स है उसको ये पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. इनहेंस्ड एफिशिएंसी. स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट. ठीक है. इम्प्रूव क्वालिटी. फोकस एफर्ट्स लीड टू हायर क्वालिटी आउटपुट. मतलब क्वालिटी में भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी. ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन. मोर रिलायबल प्रोसेस इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस. इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस. ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर एगाइल एंड रिस्पॉन्सिव टू मार्केट चेंजेस. ठीक है. ड्रॉबैक्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. मतलब क्या लिमिटेशन है? हाई कॉस्ट. मतलब ये एक बहुत कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है. रिस्क ऑफ फेलियर. द सक्सेस ऑफ बीपीआर इज़ नॉट गारंटी एंड फेल्ड अटैम्प्ट कैन लीड टू वेस्टेड रिसोर्सेज. मतलब हम गारंटी नहीं ले सकते जो बीपीआर है वो हमेशा सक्सेस होगा. ठीक है. फेल अटैम्प्ट फेल भी हो सकते हैं जिससे क्या रिसोर्सेज बहुत सारे वेस्ट भी हो सकते हैं. Employee resistance. Employees may resist change due to fear of job loss or discomfort with new process. मतलब एम्प्लॉय के अंदर जॉब खोने का हमेशा से डर रहता है. ठीक है. और वो कभी कभी डिस्कम्फर्ट होते हैं न्यू प्रोसेस के अंदर. डिसरप्शन. द रीडिज़ाइन कैन डिसरप्ट ongoing operation and cause temporary declines in productivity. Learning organization. Learning organization are those that continuously transform themselves, facilitating learning at all levels, thus adapting quickly to changes in the environment. मतलब जो क्विकली चेंज हो जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जिनको बहुत टाइम नहीं लगता. Features of learning organization. System thinking. Viewing the organization as a whole, understand interrelationship and aligning process towards a common goal. Personal mastery. इंकरेजिंग इंडिविजुअल लर्निंग एंड ग्रोथ. मतलब इंकरेज करना इंडिविजुअल लर्निंग और ग्रोथ के बारे में. मेंटल मॉडल्स. चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग एजम्पशन एंड इंकरेजिंग ओपन माइंडनेस. शेयर्ड विजन. बिल्डिंग अ कॉमन विजन दैट फोस्टर कमिटमेंट. टीम लर्निंग. प्रमोटिंग कोलैबोरेटिंग लर्निंग टू अचीव बेटर रिजल्ट कलेक्टिवली. मतलब क्या प्रमोट करना कि
हम जब ऐसे मिल के काम करेंगे तो बेटर रिजल्ट हमें मिल सकता है। एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन एंड ग्रोथ, इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन लीडिंग टू कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट। हम इनकरेज करेंगे क्रिएटिविटी और इनोवेशन को, आइडियाज़, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट होती रहेगी। अडेप्टेबिलिटी, बेटर इक्विप टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉयज़ आर मोर इंगेज एंड मोटिवेटेड व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड ग्रोथ। मतलब एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं जब उन्हें पता होता है कि हमें नई चीज़ें मिलने को सीखेगी और ग्रोथ होगी। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कलेक्टिव लर्निंग इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब क्या इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में बहुत इंप्रूवमेंट होती है और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। Elements of learning objective, open communication, fostering an environment where information flow freely, जहाँ पे information freely in flow हो जाती है। creative thinking, encouraging new ideas and innovating thinking, collaborative cultural, promoting teamwork and collaborate across the organization। हमें क्या promote करना है, teamwork। knowledge sharing, ensures knowledge is captured, shared and utilized effectively। limitation of learning organization, implementation challenges, creating a learning organization requires significant cultural and structural changes, dependence on employee initiative. The success of learning organization relies heavily on employee motivation and willingness to learn. Cost and time, building and maintaining a learning organization can be costly and time consuming. Resistance to change, employees and management may resist that the changes need to foster a learning culture। मतलब क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कमियां हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, कि एक तो बहुत कॉस्टली और बहुत टाइम है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, डिपेंडेंस होता है किसकी, एम्प्लॉय की इनिशिएटिव पे। सिक्स सिग्मा, सिक्स सिग्मा इज़ अ डाटा ड्रिवन methodology aimed at improving quality by eliminating defect and reducing variability in process. It was developed by Motorola in 1979 and has been adopted by many organizations to enhance performance. बेसिकली सिक्स सिग्मा किसने डेवलप किया था, मोटोरोला। किसने, कब किया था, 1979। और इसको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट करा है अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है सिक्स सिग्मा के, फोकस ऑन क्रिटिकल प्रोसेस। किस पे फोकस रहता है, क्रिटिकल प्रोसेस। आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज प्रोसेस दैट आर क्रिटिकल टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ सिक्स सिग्मा। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इससे क्वालिटी इम्प्रूव्ड होती है, इससे जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, एंड इंश्योर प्रोडक्ट और सर्विस मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इंक्रीज एफिशिएंसी, स्ट्रीम लाइन्स प्रोसेस, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। मतलब इंक्रीज़ हो जाती है एफिशिएंटी, रिड्यूस वेस्ट होता है, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी में बहुत इंप्रूवमेंट आती है। कॉस्ट सेविंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हायर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस रिजल्ट इन ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। जब हम हायर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, बहुत ज़्यादा हमें कस्टमर की सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगी। प्रिंसिपल ऑफ सिक्स सिग्मा, कस्टमर फोकस। मतलब हमेशा हमें क्या देना है, कस्टमर का फोकस किस पे है। एवरीथिंग शुड बी सेंटर्ड अराउंड कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। हर किसी के सराउंड क्या है, कस्टमर की नीड्स क्या है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। डाटा ड्राइवन अप्रोच, डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन डाटा एंड स्टैटिकल एनालिसिस नॉट एजम्पशन। मतलब हमें डिसीजन किस बेसिस पे लेना चाहिए, डाटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे। हमें एजम्पशन नहीं, एजम्पशन के बेसिस पे हमें अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए। प्रोसेस एम्फेसिस, फोकस ऑन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एज द की टू अचीव हायर क्वालिटी। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, anticipate problem before they occur and implement preventive measures। collaboration, work across department and teams to achieve common goals। मतलब collaborate, टीम के बेसिस पे काम करना। continuous improvement। DMAIC life cycle model of Six Sigma। D means define, M means measure, A means analyze, I means improve, C means control। Define, identify the problem, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, डिफाइन करो प्रोजेक्ट के गोल्स को, और अंडरस्टैंड करो कि कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की क्या नीड है। मेजर, कलेक्ट डाटा एंड मेजर द करेंट प्रोसेस परफॉर्मेंस। डाटा को कलेक्ट करो और उसी डाटा से मेजर करो कि क्या करेंट परफॉर्मेंस चल रही है। एनालिज, एग्जामिन डाटा टू आइडेंटिफाई रूट कॉजेज ऑफ डिफेक्ट एंड इनएफिशिएंसी। इम्प्रूव,
Implement solution to eliminate defects and improve process performance. Control. Monitor the improved process to ensure it remains stable and continues to meet performance target. ठीक है, मॉनिटर करते रहना इन सब सारी चीज़ों पे. रोल ऑफ सिक्स सिग्मा. Process improvement. Six Sigma helps organization improve their process, resulting in higher quality and efficiency. Strategic planning align process improvement efforts with overall business strategy. Employee involvement engages employee at all level in the process of continuous improvement. मतलब क्या बात की, क्या क्या रोल है सिक्स सिग्मा का. Supply chain management. Supply chain management involve managing the flow of goods, information, and finance as they move from supplier to manufacturer to wholesaler to retailer to consumer. Supply chain management में क्या मैनेज कैसे हो रहा है, फ्लो कैसे हो रहा है गुड और सर्विसेज का, फाइनेंस का. पहले सप्लायर, सप्लायर से मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर. SCM aims to optimize the supply chain to improve efficiency, reduce cost and satisfy customer demand. SCM एम क्या है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके, कॉस्ट को कम कर सके और हम कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकें. Next है features of supply chain management. Integration. SCM requires integration of all activities involved in sourcing, procurement, production and distribution. Coordination. Effective SCM involves coordinating activities across different parts of the supply chain. Customer focus. The ultimate goal of SCM is to deliver product and services that meet customer need efficiently. प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. क्या क्या प्रिंसिपल हैं SCM के. कस्टमर सेंट्रिक. कस्टमर एक सेंटर है. द सप्लाई चेन शुड बी डिज़ाइन विद द एंड कस्टमर इन माइंड. सप्लाई चेन वैसे ही डिज़ाइन होते हैं कि कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है. डिमांड ड्राइवन. SCM शुड रिस्पॉन्ड टू कस्टमर डिमांड एफिशिएंटली विद मिनिमल वेस्ट. SCM क्या देखता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, ठीक है, जिससे वेस्ट को मिनिमाइज़ करके ऐसे करके वो एक अपनी डिमांड को ड्रॉ करता है. एजिलिटी. सप्लाई चेन नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन डिमांड और सप्लाई. कोलैबोरेशन. ऑल स्टेक होल्डर्स इन द सप्लाई चेन फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर्स शुड वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल. सस्टेनेबिलिटी. SCM should incorporate practices that are environmentally and socially responsible. Functions of supply chain. Procurement. Sourcing and acquiring raw material or component. Production. Converting raw material into finished goods. मतलब यहाँ पे SCM के वो बताए गए फंक्शन कि रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कैसे करते हैं. प्रोडक्शन. इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इंश्योरिंग दैट इन्वेंट्री लेवल्स आर ऑप्टिमाइज टू मीट कस्टमर डिमांड वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन. गेटिंग द फिनिश प्रोडक्ट टू द कस्टमर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंच सके, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन. लॉजिस्टिक. मैनेजिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स थ्रू आउट द सप्लाई चेन. मतलब ट्रांसपोर्ट भी आता है, हम उसको कहते हैं लॉजिस्टिक. कॉम्पोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है. सप्लायर जो प्रोवाइड करवाते हैं रॉ मटेरियल और कॉम्पोनेंट नीडेड फॉर प्रोडक्शन. मैन्युफैक्चर जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट में. वेयर हाउसेज जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हैं. रिटेलर्स करते हैं, सेल करते हैं प्रोडक्ट जिससे वो डायरेक्टली पहुंच सके कस्टमर तक. और क्या है, कस्टमर द एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का एंड यूज़र है. समरी. Business process re-engineering is a powerful tool for improving business process but comes with challenges like high cost and potential employee resistance. Learning organization focus on continuous learning and adapting to changes, leading to innovation and improved problem solving capability, though they may face implementation changes. Six Sigma is a data driven approach that aims for near perfect quality by eliminating defect, providing significant benefits in efficiency and customer satisfaction. Supply chain management ensures the efficient flow of goods and information from supplier to customer with a focus on integration, coordination and customer satisfaction. बेसिकली यहाँ पे अभी हम जो ऊपर पढ़ गए हैं BPR के बारे में, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स सिग्मा, SCM के बारे में, तो यहाँ पे उन सब की बात की गई है. सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 10. अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 11, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस. हमें डाइवर्सिटी के बारे में बात करनी है कि क्या इम्पोर्टेंस है उसकी एक वर्क प्लेस पे
Advantages and disadvantage of workplace diversity. Learn about inclusion strategies in the workplace. Analyze the concept of work life balance and its impact on employees. Understanding the trends and implication of freelancing, flexi time and working from home. Examine the benefits and challenges of co-sharing and co-working spaces. Introduction. Diversity at workplace. Workplace diversity refers to the inclusion of people from various backgrounds, including different races, genders, ages, regions, ability, and cultural perspectives. In today's globalized world, organizations increasingly recognize the value of diversity in fostering innovation, creativity, and a more dynamic work environment. वर्क डाइवर्सिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसेस, जेंडर्स, एजेस, रिलीजन्स, एबिलिटी एंड कल्चर पर्सपेक्टिव. लेकिन टुडे देखिए, आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड्स में तो क्या क्या हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? इनोवेशन, क्रिएटिविटी और मोर डायनामिक वर्क इन्वायरमेंट. मतलब काम का इन्वायरमेंट ऐसा कैसा होना चाहिए? डायनामिक होना चाहिए. द केस फॉर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इज इन द वर्क प्लेस इज़ नॉट जस्ट अ सोशल और एथिकल इशू. वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ये कोई सोशल और एथिकल इशू नहीं है, ये एक बिजनेस के इम्पेरेटिव के लिए है. अ डाइवर्स वर्क प्लेस ब्रिंग अ रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव दैट कैन इन्हेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एडवांटेजेस ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी. इन्हेंस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. किसको इन्हेंस करते? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को. डाइवर्स टीम्स आर मोर लाइकली टू जनरेट न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन. डाइवर्स टीम क्या जनरेट कर सकती है? नए नए आइडियाज़, इनोवेटिव सॉल्यूशंस. ठीक है. बेटर डिसीजन मेकिंग. डिफरेंट पर्सपेक्टिव लीड टू मोर वेल राउंडेड डिसीजन. एक्सेस टू ब्रॉडर टैलेंट पूल. ऑर्गेनाइजेशन कैन अट्रैक्ट टॉप टैलेंट फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड. मतलब ऑर्गेनाइजेशन किससे अट्रैक्ट होती है? टॉप टैलेंट, जिसके पास ज़्यादा टैलेंट हो. नेक्स्ट है इम्प्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल कैन लीड टू हायर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लोअर टर्नओवर रेट्स. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी. कम्युनिकेशन बैरियर्स. मतलब इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? कम्युनिकेट बैरियर्स. डिफरेंस इन लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग. अगर अलग लैंग्वेज होगी तो हम उसमें अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो इससे क्या क्रिएट होगी? मिसअंडरस्टैंडिंग. कॉन्फ्लिक्ट. डाइवर्स टीम में एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू डाइवर्सिंग व्यू पॉइंट्स और वैल्यूज़. देखो, हर किसी का अपना अपना व्यू पॉइंट्स होता है, तो इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. ठीक है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी. रेजिस्टेंस टू चेंज. सम एम्प्लॉयज़ में रेजिस्ट एफर्ट टू डाइवर्सिफाई लीडिंग टू टेंशन और डिससेटिस्फैक्शन. वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. Inclusion goes beyond just having a diverse workforce. It involves creating an environment where all employees feel valued, respected, and able to contribute fully. Inclusion ensures that diverse voices are heard and considered in decision-making process. देखो, किसी एम्प्लॉय को कैसा एक बिजनेस इन्वायरमेंट चाहिए? जहाँ पे उसकी बात की वैल्यू की जाए, जहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट की जाए, जहाँ पे उसके व्यू पॉइंट को सुना जाए, जहाँ पे उसको कंफर्ट फील हो. तो ठीक है, वर्क प्लेस एक ऐसा होना चाहिए. वर्क फोर्स इंक्लूजन एट वर्क प्लेस. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एजुकेटिंग एम्प्लॉयज़ अबाउट दी इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड हाउ टू वर्क इफेक्टिवली इन डाइवर्स टीम. जो एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इम्पॉर्टेंस बताई जाती है किसकी? डाइवर्सिटी की. और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं. एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स. सपोर्ट नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स. इंक्लूसिव पॉलिसीज. डेवलपिंग पॉलिसीज दैट प्रमोट इक्वालिटी सच एज फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट और एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेज. Work-life balance. Work-life balance is the equilibrium between professional responsibility and personal life. Achieving these balance is crucial for maintaining employee well-being and productivity. मतलब एक एम्प्लॉय को अपनी प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल लाइफ को एकदम इक्वल मैनेज करके चलना चाहिए. अगर दोनों ऊपर नीचे हो गए तो इम्पैक्ट पड़ता है. अगर उससे क्या होगा? अगर दोनों इक्वल होंगे तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. The case of work-life balance. Work-life balance is increasingly important in today's fast-paced work environment. Employees are looking for flexibility that allow them to manage their work commitment without sacrificing personal time. Work-life balance मतलब अपने काम को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि अगर हम अपने काम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो इससे हम अपना क्या सेक्रीफाइस करेंगे? पर्सनल टाइम. और हमें उस अपने पर्सनल टाइम में अपने काम को करना पड़ेगा, और ये भी बहुत सही चीज़ नहीं है.
Negative consequences of work life balance. Burnout. Without proper balance, employees may experience burnout due to excessive work demands. उनके एक्सेसिव वर्क डिमांड्स की वजह से उनका क्या बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है उनकी पर्सनल लाइफ. रिड्यूस प्रोडक्टिविटी. ओवर वर्किंग कैन लीड टू डिक्रीज इफ़िशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी. मतलब जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, उतनी ज़्यादा इंसान का काम में मन लगने लगेगा. पुअर हेल्थ. लैक ऑफ बैलेंस कैन कंट्रीब्यूट टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज सच एज स्ट्रेस और फैटीग. मतलब इससे क्या होता है, ज़्यादा काम होगा, ओवर प्रेशर होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे. वर्क प्लेस स्ट्रेटेजीज फॉर इम्प्रूविंग वर्क लाइफ बैलेंस. ऑर्गेनाइजेशन कैन implement various strategies to help employees achieve better work life balance. ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बनाई है जिससे एम्प्लॉयज़ को बहुत हेल्प मिल सके कि वो अपने काम को कितने अच्छे से कर सकेंगे, उनको कैसे बैलेंस करके. फर्स्ट है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स. अलाउइंग एम्प्लॉयज़ टू चूज़ देयर वर्किंग आवर्स टू बेटर अलाइन विद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एम्प्लॉय को अलाउ कर दिया कि आप किस वर्किंग आवर्स में काम करना पसंद करोगे. रिमोट वर्क ऑप्शंस. प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फ्रॉम होम और अदर लोकेशन आउटसाइड द ऑफिस. मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय को ये दे दिया, ये चॉइस दे दी कि आप घर बैठ के काम करना चाहोगे या किसी आउटसाइड लोकेशन में काम करना चाहोगे, ये हाथ में है एम्प्लॉय के. वेलनेस प्रोग्राम्स. ऑफरिंग प्रोग्राम्स दैट प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सच एज जिम मेंबरशिप और स्ट्रेच मैनेजमेंट वर्क शॉप्स. मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे प्रोग्राम प्रमोट करे जैसे जिम की मेंबरशिप वगैरह, ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन. एम्प्लॉयज़ हु अचीव अ गुड बैलेंस आर जनरली हैप्पियर एंड मोर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब. अगर एम्प्लॉय को अचीव कर लेंगे गुड बैलेंस प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को, तो इससे क्या होगा, वो अपनी जॉब से भी सेटिस्फाई होगा और वो बहुत खुश भी होगा. हायर प्रोडक्टिविटी. वेल रेस्टेड एंड कंटेंट एम्प्लॉयज़ आर मोर प्रोडक्टिविटी. अगर जितने भी वेल रेस्टेड होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते हैं, तो वो उतने ज़्यादा ही प्रोडक्टिव होते हैं. एम्प्लॉय रिटेंशन. ऑफरिंग वर्क लाइफ बैलेंस ऑप्शन कैन रिड्यूस टर्नओवर रेट्स. डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. रिड्यूस face time. Employees working remotely or with flexible hours may have less interaction with colleagues. Potential for overlap. The boundaries between work and personal life can blur, leading to conflicts or stress. Perceived inequity. Employees who cannot take advantage of certain work life balance option might feel resentful. ठीक है. फ्रीलैंसिंग. फ्रीलैंसिंग इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंटली rather than being employed by a single organization. Freelancer typically taken on multiple clients can have great control over their work. जिसका ज़्यादा कंट्रोल होता है अपने काम के ऊपर. Benefits of freelancing. Flexibility. Freelancer can choose their work hours and location. Freelancer अपना काम, अपनी काम करने की जगह वो अपने आप खुद चूज़ कर सकते हैं. Variety of work. Freelancer often work on diverse projects which can be stimulating and rewarding. Autonomy. Freelancer have more control over their work including the choice of the clients and project. Freelancer के पास पूरा कंट्रोल होता है काम का, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, चॉइस ऑफ क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स. ड्रॉबैक ऑफ फ्रीलैंसिंग. इनकम uncertainty. Freelancer may face inconsistent income with project of high demand followed by lulls. Lack of benefits. Freelancer don't typically receive benefits like health insurance or paid leave. Isolation. Working independently can lead to feeling of isolation or lack of support. Internet and freelance at work. The internet have revolutionized freelancing, making it easier for individuals to find clients, manage projects, and collaborate remotely. Online platform can connect freelancers with opportunity worldwide. जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यानी कि इंटरनेट है, वो कनेक्ट करते हैं फ्रीलैंसर को. इससे हमें क्या क्या होता है, हम कोई भी क्लाइंट्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट और कोई भी काम कर सकते हैं आराम से, यूनिटी से भी हो जाता है, ठीक है. डिफरेंस बिटवीन फ्रीलैंसिंग एंड वर्किंग फ्रॉम होम. फ्रीलैंसिंग में क्या क्या होता है, हमें काम करना इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के ऊपर डिपेंड होके, किसके साथ, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ, ऑफन ऑन प्रोजेक्ट बेसिस. किसके बेसिस पे, प्रोजेक्ट बेसिस पे. लेकिन वर्किंग फ्रॉम होम में क्या होता है, typically refers to employees of a company performing their job
duty remotely. While both offer flexibility, freelancing usually involves more autonomy and varying income, whereas working from home may provide more stability. ठीक है. Flexi time allows employees to adjust their working hour outside the traditional 9 to 5 schedule, providing more freedom to manage personal and professional responsibility. Flexi time क्या अलाउ करते हैं एम्प्लॉय को काम कितने घंटे काम करना है, जैसे बिजनेस आवर में. बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सी टाइम, इम्प्रूव वर्क लाइफ बैलेंस. इससे क्या इम्प्रूव हो जाती है हमारी वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी. एम्प्लॉयज़ कैन टेलर देयर शेड्यूल टू बेटर फिट देयर पर्सनल लिव्स. इंक्रीज प्रोडक्टिविटीज़, एम्प्लॉयज़ कैन वर्क ड्यूरिंग द मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स लीडिंग टू बेटर रिजल्ट. एम्प्लॉय तब काम करना पसंद करेगा जब वो खुद कंफर्ट होगा. ठीक है, उसको मतलब वो अपना काम तब अच्छे से कर पाएगा जब वो इस टाइम वो कंफर्टेबल होगा. तो इससे बहुत प्रोडक्टिविटी होगी. Attracting talent, offering flexi time can make a company more appealing to prospective employees. Drawback of flexi time, coordination challenges. It may be difficult to coordinate meeting or team activities when everyone work different hours. मतलब अगर हम flexi time के हिसाब से काम कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा कोऑर्डिनेट रहना मीटिंग के साथ. ठीक है, टीम एक्टिविटीज़ में हम काम नहीं कर सकते क्योंकि सब अपने टाइम पे और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट बहुत मुश्किल हो जाता है. Perceived inequality, employee who prefer or need to stick to traditional hours might feel disadvantage. Management complexity, supervisor might find it challenge to manage a team with varied schedules. Working from home allows employees to perform their job duties remotely, usually from their residence. This has become increasingly common due to technological advancement and the global shift towards flexible work arrangement. वर्क फ्रॉम होम क्या अलाउ करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि अपनी जॉब और अपनी ड्यूटी करो अपने घर बैठ के आराम से. ठीक है. Characteristic of work from home, flexibility, employees have the freedom to set their own schedule. एम्प्लॉय के पास बिल्कुल फ्रीडम होता है कि वो अपने हिसाब से शेड्यूल बना के अपने काम को कंप्लीट करे. टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन, रिक्वायर्स रिलायबल इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. आइसोलेशन, वर्किंग फ्रॉम होम कैन लीड टू फीलिंग ऑफ लोनलीनेस और डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्क प्लेस. मतलब क्या होता है वर्किंग फ्रॉम होम से हम फील करवाते हैं लोनलीनेस को. ठीक है, और हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने वर्क प्लेस से. एडवांटेजेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम, नो कॉम्यूट, सेव टाइम्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस एसोसिएटेड विद कॉम्यूटिंग. मतलब टाइम भी बचता है. ठीक है, और स्ट्रेस भी कम होता है. कॉस्ट सेविंग, अब हम अपने अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो हमारा क्या हमारे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, मतलब मील वगैरह का फूड का बचेगा. ठीक है. बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, ईजियर टू मैनेज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल वर्किंग फ्रॉम होम. हम अपने आराम से पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मैनेज कर सकते हैं अगर हम घर से काम कर रहे हैं. डिसएडवांटेज ऑफ वर्क फ्रॉम होम, डिस्ट्रैक्शन, होम इन्वायरमेंट कैन हैव मोर डिस्ट्रैक्शन सच एज फैमिली मेम्बर और हाउस होल्ड. मतलब होम इन्वायरमेंट में भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, जैसे कोई फैमिली मेम्बर्स की. ठीक है, कोई आ रहा है परेशान करने रूम में. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है. वर्क लाइफ ओवरलैप, द लाइन बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ कैन ब्लर लीडिंग टू बर्न आउट. इससे थोड़ी ना क्या होता है जो पर्सनल लाइफ होती है और जो वर्क की लाइफ होती है वो ब्लर आउट हो जाती है. Lack of interaction, employee might miss out on social aspect of working in an office. Co-sharing or co-working, or co-working spaces are shared work environment where individuals from different companies or freelancing backgrounds work alongside each other. These spaces are popular among freelancers, startups and remote workers. जहाँ पे हम अपना काम शेयर करते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल होते हैं डिफरेंट कंपनीज से. ठीक है. बेनिफिट्स ऑफ को शेयरिंग और को वर्किंग, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, को वर्किंग स्पेसिस ऑफर द चांस टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री. को वर्किंग स्पेसिस हमें एक चांस देती है कनेक्ट करने का, किसके साथ, प्रोफेशनल के साथ जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं. रिड्यूस कॉस्ट, शेयरिंग ऑफिस स्पेस कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन renting a private office. Flexibility, co-working space often offer flexible membership allowing individual to choose when and how often they work there. Drawbacks of co-sharing or co-working, क्या limitation है, noise and distraction.
अगर हम किसी के साथ अपनी शेयर कर रहे हैं चीज़, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, इससे हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे और कभी कभी बहुत ज़्यादा नॉइसी भी हो जाता है, जो हमारे काम पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। हम अपनी प्राइवेसी से काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ शेयरिंग में कर रहे होते हैं तो वहाँ प्राइवेट कुछ भी नहीं रहता। को वर्किंग स्पेसिस ऑफन लैक प्राइवेट एरियाज फॉर कॉन्फिडेंशियल वर्क और कॉल्स। मतलब अगर कोई हमारी कॉन्फिडेंशियल काम है तो हमारी उसमें कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। इनकन्सिस्टेंसी, द अवेलेबिलिटी ऑफ डेस्क और मीटिंग रूम्स में वेरी विच कैन बी इनकन्वीनियंट। Summary: the modern workplace is evolving rapidly with trends like workplace diversity, work life balance, freelancing, flexi time, and co working becoming increasingly prevalent. Understanding these concepts is crucial for business and employees alike as they navigate the challenges and opportunity presented by these changes. Embracing diversity, fostering inclusion, and adapting to new ways of working can lead to a more dynamic, productive, and satisfied workforce. सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 11। सो thank you guys for watching this video, and do like, share this video, and subscribe our YouTube channel Delhi Scholar for such further amazing content.